हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझ गए हैं। हम बताए बुआ जो कोई भी किसी माध्यम को प्रकाश क्या कर जाए, पार कर जाए, समझ गए नहीं, तो प्रकाश को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का हम बताए थे जे अपवर्तन कहाँ कहाँ यूज होता है। हम बताए बुआ अपवर्तन के कारण होता है तुम्हारा सूर्य जो है सुबह में बड़ा दिखता है, उसके बाद तुम्हारा पानी का जो तल है ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये सब भी आया, याद रखना, ये सब एकदम खुदरा खुदरी क्वेश्चन है, ये तुमको एकदम ऑब्जेक्टिव में दाग देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब, समझ गए नहीं। तब पहला क्या है तुम्हारा सूर्य बड़ा दिखता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद सूर्य पहले ही उग जाता है, उगना का मतलब समझता है ना, हाँ पहले ही आया था सुबह में जो सूर्य दिखाई देता है तुम लोग को, वो पहले ही उग जाता है। लमसम कहने का मतलब 4 मिनट पहले दिखाई देता है। हम बताए आप लोग एक कटोरा ले लीजिएगा, हम आप लोग को एक्सपेरिमेंट भी बताए हैं आप लोग को। यहाँ पर सिक्का रख दीजिएगा, एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कीजिएगा, नहीं दिखेगा, ये सिक्का नहीं दिखेगा। जैसे जैसे इसमें पानी भरिएगा ना तो सिक्का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जो सिक्का यहाँ होगा ना, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। एकदम सेम वही होता है सुबह में, क्योंकि रात में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, पेड़ पौधा वाष्पोत्सर्जन कर देता है। तो क्या होता है तुम्हारा पानी का बूंद जो है ना, हाँ वायुमंडल में क्या होता है, पूरा छा जाता है। अब छाने के उपरांत क्या होता है तुम्हारा, जब भी तुम देखता है ना सुबह में सूर्य, तो थोड़ा पहले उगने से बस 4 मिनट पहले तुमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम लोग दिन में 4 मिनट बढ़ जाता है, और 4 मिनट सुबह बढ़ता है और 4 मिनट शाम में। दिन का कितना मिनट बढ़ जाता है, 4 मिनट सुबह बढ़ जाता है और 4 मिनट शाम में। क्योंकि काहे के लिए था, इसका रीज़न है तुम्हारा सूर्य का पहले उग जाना। क्या पहले उगते हैं, नहीं, बस प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, पहले उगा हुआ प्रतीत होते हैं, समझ रहे सूर्य भगवान। उसके बाद हम लोग तो का हिंदू धर्म में है कि नहीं, सब चीज़ को भगवान मानते हैं। चलो, तो सूर्य शाम में भी वही होता है, शाम में देखेगा तो बड़ा तुमको सूर्य तुमको दिखाई देगा। तो मम्मी लोग कहेगी, कहती हम लोग का मम्मी डगरा लेकिन सूर्य उगे हुए हैं, सूरज जो है डगरा के तरह उगे हुए हैं, कहता कि नहीं, तुम लोग से नहीं सुना है। एक सूर्य पर हम लोग के यहाँ पे एक पर्व भी होता है, कौन पर्व, छठ पूजा। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, समझ कि नहीं। चलिए, तो पहला हो गया तुम्हारा सूर्य को पहले उगना। दूसरा क्या होगा, सूर्य का बड़ा दिखना। तीसरा क्या होगा, पानी का तल ऊपर उठना। और चौथा तुम्हारा हो गया, जब आप पेंसिल डालिएगा ना तो पेंसिल देखिएगा पानी में, अगर एक कांच का गिलास ले लीजिएगा, क्या चीज़ का, कांच का, इन्हें कि स्टील का गिलास लीजिएगा, दिखेगा ही नहीं, लो से तो कोई ठीक नहीं है, गिलास का दिए बस। तो ये तुम्हारा जो ये पेंसिल है ना, इधर मुड़ा हुआ इतना बड़ा दिखाई देगा, समझ गए नहीं, आपको मुड़ा हुआ पेंसिल दिखाई देगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, समझ गए नहीं। उसके बाद तुम्हारा इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष, वो भी प्रकाश के क्या अपवर्तन के कारण। तारा भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं दिखता है, बताओ कैसे। अब बताओ, वायुमंडल क्या है, एक माध्यम है कि नहीं, प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम जा रहा है कि नहीं। तारा भी टिमटिमाता किसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है, टिमटिमाता नहीं है, समझ गए नहीं। वो तो एक घटना है, जब हम पढ़ाएंगे ना तारा क्यों टिमटिमाता है, उसमें हम आपको पूरा डिटेल से इसका बता देंगे इसमें। चलिए, हम यहाँ तक आप लोग को बता चुके थे। अब उसके बाद हम माध्यम बताए थे बुआ, हम बताए थे ना माध्यम। हाँ बताओ, ऊपर सरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम, विरल माध्यम में कुछ भी ले सकता है, और नीचे सघन माध्यम। तो क्या होगा, प्रकाश से किरण किधर मुड़ेगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर हम मीडियम को बदल देते हैं, ऊपर हम रखते हैं तुम्हारा सघन और नीचे विरल, तो माध्यम क्या होता है, प्रकाश किरण का प्रभाव क्या पड़ता है, वह कद अविलंब से दूर जाता है, झुकता नहीं है, समझ गए नहीं, हाँ पुष्पा नहीं झुकता है। चलो, हम यहाँ तक बता चुके थे। उसके बाद हम आप लोग को एक प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ा चुके थे। प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का दूसरा नियम से स्नेल का नियम निकलता है, साइन आई बटा में साइन आर, है कि ना। उस पर एक हम आपको न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं। अब हम आते हैं तुम्हारा कौन सा फार्मूला पर, उठा हुआ फार्मूला पर,
हम बताए कि नहीं, जब बुआ रे कोई भी चीज़ देखिएगा पानी में तो आपको थोड़ा उठा हुआ नज़र आएगा, समझ गए नहीं। अब कितना उठा हुआ है, आइए हम ये सब देखते क्वेश्चन इस पर देखते हैं। तो इसमें भी होता है म्यू बराबर वास्तविक गहराई, म्यू 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 इसको म्यू बोला जाता है, तभी के गहराई अब बट्टा में काल्पनिक गहराई, वास्तविक गहराई बट्टा में काल्पनिक गहराई। अगर एक व्यक्ति पानी को देख रहा है, यहाँ देखो अब पानी में खड़ा है तो नाव पर ना खड़ा होगा, ये नाव है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना। अब पानी में इसको मछली दिखाई दिया, यहाँ पे मछली का दिखाई दिया, मछली दिखाई दिया। अब ये ना पूछना कौन मछली है वो, समझ गए नहीं अभी कोई मछली नहीं है रे मान लो है कि नहीं, मान लिया था, मान लो एक मछली है, कोई मछली है। अब देखो इसका पूरा एकदम वास्तविक गहराई जो है ना तुम्हारा कितना है 40। अगर हम तल में, मछली क्या है तुम्हारा तल में है, यहाँ पे यहाँ मछली क्या है तल में है, लेकिन व्यक्ति को कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, व्यक्ति को क्या यहाँ दिखाई देगा। ये 40 है, ये कितना है तुम्हारा 30 दिखाई दिया। अब इसको 40 मीटर मान लो, इसको 30 मीटर है कि ना, 30 मीटर मान लो। अब इसको दिखाई दे, सो रही है रे काहे के लिए, हाँ कहाँ वजह सो रही है, हाँ चलो पानी पिया करो बढ़िया से, ये आगे छितरा जाती है ये लोग। चलो तो ये कितना है तुम्हारा 40 मीटर इसका वास्तविक गहराई है, लेकिन मछली दिखाई कब दे रहा है 30 मीटर पर। आप लोग के साथ भी ऐसा घटना होता होगा, आप लोग जब जैसे मैं हम लोग भी जाते थे ना, अब हम लोग के बगल में आती है का नदी है, तो हम लोग जाते थे, कभी उतर लगता था कहते ये गहराई कम है, उतर जाता है इतना पर, समझ गए नहीं, इतना पर आ जाता था। एक दिन हमारे गांव के एक लड़का समझा ना, वो कहा करते उस समय तैरने तो आता नहीं था, कहा करते इतने तंग के गहराई है कूद जाओ। अब हम ना आगे देखे ना पीछे कूद गए हैं पूरा नीचे चलते जा रहे थे, फिर झूठा था कि हमको निकाला, समझ गए नहीं। तो ऐसा होता है, आकाश के देखेगा छठ पूजा में लड़का सब ज़्यादा तिखराता है, कोई लड़का सब है ना दिखाने कारण, हाँ दिखाने कारण तैरेगा, ले चल जाता है कति में गड्ढे में चल जाता है, दिखाओ इतना जाओ, अब तो फोटो को सब देखेगा, आप माला चढ़ाएगा उस पर, है कि ना। तो ये सब नहीं, आप जाइए पूजा में जा रहे हैं तो कम से कम भगवान को आरती दिखाइए, दूसरों को आरती दिखाने के चक्कर में मत रहिए, है कि नहीं। हाँ अब चलो गहराई कितना था इसका 30, लेकिन सॉरी गहराई वास्तविक गहराई कितना था 40, दिख कितना बड़ा है, क्या ये वास्तविक है, ये क्या है काल्पनिक, ये क्या है वास्तविक। तो अब बैठा दो म्यू बराबर वास्तविक गहराई कितना है तुम्हारा 40, उसका काल्पनिक कितना है 30, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, दशमलव बदलो 1.33, 3 एकम 3 लग जाएगा, बचेगा 1, फिर 0, तो कितना मरते लगेगा 10 हो जाएगा, तो 9, 3.33, उसके बाद कटेगा नहीं। ये पानी का अपवर्तनांक यही होता है। आप जब भी बनाइएगा ना तो आप क्या लीजिएगा 4/3 लीजिएगा, समझे ना इस पर। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तुम्हारा एग्जैक्ट पानी का अपवर्तनांक यही होता है, इसीलिए ऐसा हम लिए थे, समझ गए नहीं। अब चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं, हम अगर कोई मछुआरा है, समझा ना मछुआरा है जिसको यहाँ पे एक कुल्हाड़ी दिखता है, एक कहानी ना सुना तुम लोग, हाँ जो कुल्हाड़ी गिर जाता है तो सोना का कुल्हाड़ी मिलता है, ऐसा होता है तीनों मिलता है कि नहीं। चलो अगर एक मछुआरा को अगर एक कुल्हाड़ी दिखता है, ये कुल्हाड़ी का जो तुम्हारा आती गहराई होता है ना दिखाई देता है, क्या ये वास्तविक होगा नहीं, उसको दिखाई दे रहा है, ये तले में ना होगा कुल्हाड़ी। यहाँ समझ जो ये 20 मीटर पर है, कितना है 20 मीटर पर, इसको पहले सही क्लीन करते हैं।
अगर एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी बनाते हैं अच्छा से, एकदम अच्छा से बन गया। ए ले, ये फरसा बन गया क्या रे? चलो कुल्हाड़ी बन गया। ये कुल्हाड़ी जो इसको दिखता है 20 मीटर पर दिखता है, कितना पर? 20 मीटर पर। इसका वास्तविक गहराई तुम्हारा है 40। कितना है? 40। तो वास्तविक गहराई दे दिए थे, बनेगा कैसे? इसमें वास्तविक गहराई नहीं दिया होगा। अगर कहेगा एक मछुआरा को जो कुल्हाड़ी दिखता है 20 मीटर पर दिखता है, तो बता इसका वास्तविक गहराई क्या होगा? इसका वास्तविक गहराई क्या होगा? तो बस यहाँ जानो, म्यू बराबर वास्तविक संख्या, वास्तविक गहराई, सॉरी संख्या नहीं, वास्तविक गहराई बटा में काल्पनिक गहराई, काल्पनिक गहराई। हो गया? म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा में काल्पनिक गहराई। बताओ तो पानी का अपवर्तनांक दिया है कि ना? म्यू का मान देखो, तुरंत लाया। म्यू का मान कितना है? 4/3। तब म्यू का मान हो गया तुम्हारा 4/3। वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ? दिया है नहीं, इसको x मान लो। काल्पनिक को हम काल्पनिक दिया हुआ कि नहीं? 20। एक तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, कितने हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो तुम्हारा x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 20 गुने 4, 20 तिरछा तिरछी गुना होगा ना, कैचिया गुना। तो तुम्हारा 20 गुने कितना हो जाएगा? 4/3 है कि ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 चौका 80 बटा में कितना हो जाएगा? 3। इसको भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तक देख लिए, भाग दे लीजिए, कितना बार में लगेगा बताइए? 6 2 बार में बच जाएगा 2 0, फिर कितना बार में? 18, 6 दशमलव कितना? 26.66 आ जाएगा। तो हम 6 के रोकने के लिए क्या लगाते हैं? 1 बढ़ाते हैं, 7 हो जाता है। किसी को दिक्कत? अब आप लोग से बन जाएगा, बन जाएगा ना? ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम, ये 80 कहाँ से आया? अब देखो 20 में 4 से गुना करो तो कितना हो गया? 80 ना होगा? ये हम लोग को भी कंफ्यूजन कर जाता है, ये 80 कहाँ से है? अरे गुना करके लाए हैं रे, कहीं उठाए घर से मांग के नहीं लाए हैं किसी के घर से, लोल कहीं का। किसी को दिक्कत जाता? भाग देते कितना हो गया? 26.67। समझ गए नहीं? किसी को दिक्कत है बताओ। अब हम चाल पर चलते हैं। क्या हम चलते हैं? चाल पर। अब प्रकाश पर चलते हैं। इतना मतलब उठा कितना है, नीचे कितना है कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे। अगर कह देगा जे बताओ ये कुल्हाड़ी तल से कितना उठा हुआ है, तो आप क्या बताइएगा? बताइए तल से कितना, ये टोटली कितना आ गया तुम्हारा? 26.67 है ना? एग्जैक्ट है कि कितना? 20। तो यहाँ के बाद कितना बचा होगा? 6.67। तो यह तल से कितना कुल्हाड़ी उठा हुआ है? 6.67। कभी कभी क्वेश्चन फंसा देगा, पूछ देगा कहते एक मछुआरे को पानी में एक कुल्हाड़ी 20 सेंटीमीटर पर दिखता है, तो बताए वो तल से कितना उठा हुआ है? तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6.67। अब बन जाएगा कि नहीं? एग्जामिनर घुमा देता है और तू लोग भी घूम जाता है और कहा कहते आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। समझ कि नहीं? कुछ ना आए तो अगला पर क्या लगा दो? दोस्त लगा दो। ये सबसे बड़का कारण है अपना कथी का? अपना कुरीहता को छुपाने के लिए। कुरीहता समझता है कि नहीं? हाँ, समझ कि नहीं? इस बार बहुत बोल रहा था इस बार टीचर लोग सब, मैथ का क्वेश्चन हार्ड था। फिर मैथ का क्वेश्चन हार्ड था? कुछ हार्ड नहीं था। जो पढ़ा होगा उसके लिए हार्ड नहीं है मैथ के क्वेश्चन, समझ गए नहीं? और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो हार्ड ही है। हाँ, वो कह लेते हैं 2 + 4 भी करेगा, वो लिए हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। समझ गए नहीं? परीक्षा क्या कहता है? दूसरे के इच्छा को ही परीक्षा कहते हैं। समझ गए नहीं? लेकिन लोग अब क्या कहें भगवान जाने। अब चलिए चाल समझते हैं। अब देखो हम आप लोग को उस दिन ही बता दिए थे, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा उसमें तुम्हारा तरंग दैर्घ्य, उसके बाद तुम्हारा आवृत्ति नहीं बदलता, तरंग दैर्घ्य, उसके बाद तुम्हारा आकार और उसके बाद वेग, इतना क्या होता है? बदलता है। वेग क्या होता है तुम्हारा? भैया चाल, शॉर्टकट कभी होता है? चाल होता है। हाँ, शॉर्टकट चाल को हम कहते हैं वेग कहते हैं। शॉर्टकट चाल को जब हम आप 9th में आप लोग पढ़े होंगे चाल वेग,
चलिए, वेग क्या कहने का मतलब समझो, अगर वायु में क्या है, प्रकाश आ रहा है, वायु में जितना प्रकाश, अब देखो वायुमंडल कितना है, यहाँ से लमसम 200 मान लो, 200 क्या है तुम्हारा ऊपर, किलोमीटर ऊपर है ऊंचाई तक वायुमंडल, वायु भरा हुआ है, समझ कि नहीं। अब पानी नीचे मान लो, ये समुद्र है, क्या जिस तरह 200 किलोमीटर से पार करते हुए वायु को आ रहा है प्रकाश, क्या वैसे ही पार कर जाएगा ये पानी को 200 को? नहीं, 50 मीटर के बाद आपको पानी में कुछ नहीं दिखेगा, 50-60 मीटर के बाद आपको पानी में कुछ नहीं दिखेगा, प्रकाश वहाँ पर जाता ही नहीं है। तो क्या होता है भैया, तो उसका वेग कम हो जाता है, कम हो जाता है, वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ कि नहीं। सिंपल सी बात देखो, अब एक तंग पतला लड़का है, एक मोटा लड़का है। पतला लड़का क्या है तुम्हारा, बहुत दूर तक चल जाएगा, और मोटा लड़का बीच में अटक जाएगा। माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर माध्यम का कण मोटा करने के मतलब कहती है, मतलब पूरा एकदम एक दूसरे के पास है उसका कण, मतलब घनत्व उसका ज़्यादा है, कण का घनत्व कहती है अधिक है, और जिसका कण का घनत्व कहती है बहुत कम है, तो उसमें कहती है प्रकाश बहुत दूर तक जाएगा। और जिसमें कण मोटा होगा, वो मोटा कहने का मतलब कहती है घना होगा, तो वो कहती होगा तुम्हारा उसमें प्रकाश हाँ बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, समझ कि नहीं। तो देखो तुम्हारा कांच में क्या है तुम्हारा, उसका कण थोड़ा क्या है, सटा हुआ, थोड़ा क्या वायु की अपेक्षा पूरा सटा हुआ है, समझ कि नहीं। उसके इसी को हम सघन माध्यम और विरल माध्यम कहते थे। जिसका कण जो होता है, कण का घनत्व कहती है अधिक है, उसको हम कहते हैं सघन माध्यम, और जिसका कण का घनत्व कम है उसे हम कथी कहेंगे, विरल माध्यम। इसको हम छेड़ बता रहे हैं तुम लोग को, है कि नहीं। जैसे बाल देखिएगा तो हम लोग का भी कहती है थोड़ा घना है, आए बुढ़ौती आ जाएगा तो कहते छेड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी दिखेगा तुमको नहीं, लेकिन उस समय पूरा अच्छा से दिखेगा, और कुछ और हो जाएगा तो और अच्छा से दिखेगा, है कि नहीं। वो प्रकाश के परावर्तन होगा यहाँ, तो चमकेगा खूब बढ़िया से, है कि नहीं। वो तो देखो आप लोग खास लड़के से कहते हैं आई पढ़ लीजिए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो ये ऐसी चमकौआ मिलेगा गजब, है कि नहीं जी। आप मुंह चमका देते, अब टकला चमकाइए, है कि नहीं। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं पढ़ने के लिए। चलिए अब हम चाल जानते हैं, क्या बोल रहे, चाल जानते हैं, समझ कि नहीं। जैसे में आप मान लीजिए कोई भी प्रकाश आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, वायु से आ रहा है। हम एक तरह से वायु से ना मानेंगे, सूर्य से होते हुए कहाँ, वायु से होते हुए पृथ्वी। अब चलिए ऊपर हम मान लेते हैं वायु है, नीचे कहती है तुम्हारा पृथ्वी है, वायु जितना जहाँ ये सब कहाँ से चलाता है रे। हमारा लगता है इसे दूसरा गोला के है, इसे समझ बुर्बक है करे, इस ना ऐसे भी माथा से वो बैल है, एकदम पूरा बैल है। ये सब कुछ ये सब कर सकता है, ये हो सकता है पृथ्वी पर सूरज ला सकता है। ऐसा कोई ठीक नहीं है। उसको बंद करो रे, उसको बंद करो, बाहर निकल के बात कर लो, बंद करो, जाओ उसको बंद करो। लो सब कहेगा बुद्धि कहे ना, इस सबके पास बुद्धि है ना बहुत कम है, समझिए ना। इन लोग का जीवन जो ये सब जीवन बना दिया, मान लो का बस इधर के बात उधर करना है, दुनियादारी में कभी जीवन नहीं लाया है। अब बस एक चीज़ और है, बस आसपास में, हाँ आसपास में बस शादी विवाह हुआ बिना बुलाए हुए, मेकअप पोत लेगा, अब फोड़ लेगा, चल देगा, ले और डांस कर गए, लो सब यही सब। चलो आते हैं यहाँ पे, तो प्रकाश आ रहा है वायु से, कहाँ आ रहा है तुम्हारा, नीचे हम मानते हैं पानी में, कति में आ रहा है, वायु से पानी में। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख, क्या होता है 3 लाख, इसमें तुम्हारा 3 लाख, और पानी में कितना होता है 1.15 2.25 2,25,000। अरे 2.5 लाख इसको बोलेगा
हमारा लगता है कभी ये लोग जहाँ जाएगा ना, समझा ना, जहाँ जाएगा हाँ सब जगह मतलब कहते छीछर लेदर कर देगा। हाँ। चलो 2.25 है। पानी का क्या है तुम्हारा, पानी का चाल है, और ये कहते हैं वायु का चाल है। तो हम बताया क्या तुम होगा, म्यू बराबर निर्वात, इसको क्या बोलते हैं निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा में, उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा तब बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख है कि नहीं। इसमें कितना है 2.2 लाख, लाख से लाख खत्म, एक उड़ाएगा तो क्या को सुनना, 2 को सुनना। आप इसको काटिएगा तो आपको आएगा 1.33 आएगा। देखिए यहाँ से भी अपवर्तनांक सेम आ रहा है कि ना, समझ के नहीं। आप ऐसे कांच में भी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या देगा मालूम है, कांच में निकालिएगा ना तो आपको कभी अपवर्तनांक आया 1.5 आएगा, और कभी कभी अपवर्तनांक दे देगा। हाँ आपको पूछेगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल बताए, तो क्या आप पता नहीं है निर्वात में प्रकाश की चाल आपको कितना होता है, तो माध्यम में निकाल दीजिएगा कि नहीं, समझ कि नहीं। जैसे में आप यहाँ पे हम लेते हैं कांच का, क्या लेते हैं कांच का। अगर ऊपर तुम्हारा क्या है वायु है और नीचे कांच है, क्या है कांच है। अगर ऊपर वायु है तो तुम्हारा कितना होगा 3 लाख, और कांच का अपवर्तनांक कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है 2 लाख, लाख से लाख क्या होगा खत्म हो गया। अब बताओ 3 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, समझा कि नहीं, आ गया कि नहीं इसका अपवर्तनांक। कभी कभी क्या करेगा दे देगा तुम्हारा कांच का अपवर्तनांक दे दिया, कांच का अपवर्तनांक क्या थी तुम्हारा म्यू का मान 1.5 दे दिया, समझा कि नहीं। और पूछेगा बताओ तुम्हारा ये माध्यम में कौन सा चीज़ रखा हुआ है, माध्यम में कौन सा चीज़ रखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे आप अगर बनाने के लिए देगा तो आपको तो निकालना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ म्यू बराबर क्या रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, वात में प्रकाश की चाल, अब बटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा माध्यम में इसी पर ना बना लो ना, इसी पर बनाते हैं। तब बताओ म्यू का मान दिया हुआ कि नहीं 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है आप लोग जानते हैं 3, और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा x, कुछ नहीं दिया था x है कि नहीं लाख। अब तीसरी गुना कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा x बराबर हो जाएगा ना, x बराबर अरे 1.5 x हो जाएगा, उसके बाद 3 लाख हो जाएगा। तीसरी गुना किया था, अभी क्या है तुम्हारा गुना में तिधर आ जाएगा तो कितने में आ जाएगा भाग में आ जाएगा 1.5, दशमलव कितना हो जाएगा यहाँ 0, काटिए, काटेगा तो क्या मरते में 2 मरते में, तो आ गया कि ना तुम्हारा 2 लाख है ना, 2 लाख कांच का अपवर्तनांक चाल है कि नहीं, 2 लाख इसका प्रकाश का चाल होता है कति में कांच में, आपको डायरेक्ट पूछ देगा। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 लाख। ये सब खुदरा खुदरी क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है, समझ कि नहीं। अब चलो एक अपवर्तनांक पूछता है, जो अपवर्तनांक के कितने नियम होता है, अपवर्तनांक के 2 नियम। देखो इसमें ज़्यादा झंझट ना करो, छिछा इधर मत करो, हम ऐसे ही बताते हैं तुमको, समझा कि नहीं। देखो ऐसे ही बताते हैं अपवर्तनांक मतलब म्यू का 2 प्रकार होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एगो सापेक्ष अपवर्तनांक। एगो निरपेक्ष अपवर्तनांक एगो कथी होता है अपेक्षित अपवर्तनांक। हाँ एगो तुम्हारा आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, हम अपवर्तनांक को म्यू लिख दे रहे हैं। अपवर्तनांक का कितना नियम होता है 2 नियम, समझ गए नहीं। और दूसरा होता है अपेक्षित अपवर्तनांक, इसमें कुछ नहीं है समझो, ऊपर अगर निर्वात रहे मतलब ऊपर वायु रहे और नीचे कांच रहे या पानी रहे, उसी को हम क्या कहेंगे निरपेक्षित अपवर्तनांक, समझ गया। वायु के अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक।
समझ गए ना। वायु के अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। इनमें कोई ज़्यादा छीछा लेकर करना है कि नहीं? देखो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, समझ गए नहीं? तो याद रखना, इसका अपवर्तनांक निकाले है कि नहीं, कांच का अपवर्तनांक निकलेगा इससे। तो इसमें वायु नहीं होना चाहिए, इसमें कति नहीं होना चाहिए, वायु के अलावा हर चीज़ होए। पानी हो जाए, पानी के तुलना में कांच का अपवर्तनांक, कांच के तुलना में पानी का अपवर्तनांक, पानी के तुलना में तेल का अपवर्तनांक, है कि नहीं? बस हवा माध्यम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कथी कहेंगे? आपेक्ष। तक कहेगा तुम्हारा निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात क्या कहलाएगा तुम्हारा? क्या कहलाएगा तुम्हारा? बता। अपेक्षित अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसमें सिर्फ दो चीज़ का अपवर्तनांक लेना, समझ गए रहे? ऊपर अगर आप कांच लेते हैं तो नीचे आप क्या लीजिएगा? पानी लीजिए। तो ये कौन सा अपवर्तनांक में आ जाएगा? अपेक्षित अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? अपेक्षित में। अगर ऊपर वायु रहे नीचे पानी रहे तो कौन सा अपवर्तनांक हो जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, समझा कि नहीं? और दूर निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपेक्षित। कोई बड़का बात है इसमें? अगर ऊपर रहेगा तुम्हारा तेल और नीचे पानी रहेगा तब बता कौन सा अपवर्तनांक? अपेक्षित, है कि ना? उसके बाद अगर ऊपर रह जाएगा तुम्हारा कांच और नीचे रहा किरोसिन तेल। किरोसिन तेल का मालूम है क्या खाता है? मटिया तेल कहता है हम लोग में, है ना? अब तो मिलता है कि ना मटिया तेल? हाँ पहले हम लोग समझ ना डब्बा ला के रखता है। हमारा पहले डब्बा, तो और पहले डब्बा, और में से पहले डब्बा निकाला जाता है, मारो पीट हो जाता है उसमें, है कि नहीं? कोटा में। हाँ चलो, अरे बहुत को मिलता है, बहुत को नहीं मिलता है शायद। मिलता ही नहीं है।